अकोला में फर्जी आधार कार्ड और कथित जाली दस्तावेजों के आधार पर भूमि खरीद बिक्री किए जाने के संदेह में आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अकोला में कथित रूप से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से भूमि खरीद बिक्री किए जाने के संदेह में आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में श्री अरविंद थेटे के नाम का कथित दुरुपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति को उनके स्थान पर प्रस्तुत किए जाने का संदेह व्यक्त किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार बायोमेट्रिक विवरण, उंगलियों के निशान, आयु संबंधी जानकारी तथा दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षरों में कथित असंगतियां सामने आई हैं। इसी आधार पर पूरे भूमि लेन देन की गहन जांच की जा रही है। गुरुवार को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने शहर के एक स्थान पर कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस अब इस मामले से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन, मोबाइल संपर्क और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल प्रकरण की विवेचना जारी है। माझी शेती एका माणसाने माझ्यासारखा दुसरा माणूस उभा करून खोटे आधार कार्ड त्याच्या नावाने बनवून ती सर्रास विकली। या प्रकरणामध्ये त्या आरोपीचा थंब मिळाला नाही। त्यांनी प्रत्येक पानावर केलेली सिग्नेचर ही वेगवेगळी होती। म्हणजे कोणचीही सिग्नेचर कोणीही तुम्ही डॉक्युमेंट जर बघितले तर कोणचीही सिग्नेचर कोणाला मॅच होत नाही। तिसरी गोष्ट, आधार कार्ड हे फर्जी होतंच, आधार कार्ड फर्जी बनवलेलं होतंच। त्या आधार कार्डचा आणि थंबचा काही संबंध नाही, मिळालेला नाही। असं असताना सुद्धा ती खरेदी झाली ही गांभीर्याची गोष्ट आहे आणि हे साधारण जनतेसाठी सुद्धा हा खूप मोठा त्यापासून घेण्यासारखा बोध आहे की असं होऊ शकते आणि सरकारने यावर ताबडतोब कारवाई करायला पाहिजे। आणि ज्यांनी ही खरेदी आरामशीर होऊ दिली काही न करता, त्या तहसीलमध्ये त्या बऱ्याच लोकांनी विरोध केला या गोष्टीसाठी, साहेब हा अरविंद देठे माणूस दिसत नाही आहे, असं असताना सुद्धा ती खरेदी झाली। एक साक्षीदाराला तर माहीत होतं की हा अरविंद देठे नाही आहे, तरीसुद्धा त्यांनी साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी केली। तर हे प्रकरण मोठं गंभीर आहे। याच्यापासून सरकारने आणि जनतेने सावध होण्याची गरज आहे। सरकारला मी विनंती करतो, SP साहेबांना मी विनंती करतो की याच्यावर कडक कारवाई व्हायला पाहिजे, सगळे आरोपी जेलमध्ये जायला पाहिजे अशी माझी विनंती आहे। आणि त्यासाठी आम्ही एक FIR सुद्धा केलेली आहे।